हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल पॉलिटिक्स क्लासरूम बाय खुशबू शर्मा। तो पिछली वीडियो में हमने बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम जीवीके राव कमेटी और एलएम सिंघवी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि पंचायती राज की कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कैसे हुई। लेट्स स्टार्ट विद जीवीके राव कमेटी। 1985 में प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी इस्टेब्लिश की जो कि वहाँ के एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो वहाँ पॉवर्टी एलिविएशन के लिए चलाए गए थे वो प्रोग्राम्स उनको रिव्यू कर सके। इसके चेयरमैन जो थे वो जीवीके राव थे और इस कमेटी का नाम था जीवीके राव कमेटी। इस कमेटी ने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की अपने रिसर्च के बेसिस में और ये इस रिज़ल्ट पे पहुँचे कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस था वो धीरे धीरे ब्यूरोक्रेटाइज हो गया और पंचायती राज से बिल्कुल ही भटक गया, अलग ही रास्ते में चल पड़ा। अब ब्यूरोक्रेटाइज का मतलब क्या है कि वो एग्जीक्यूटिव के अंडर आ गया, कहीं ना कहीं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया। ये जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस था इसने कहीं ना कहीं पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको वीक कर दिया। ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जगह ग्रास विदाउट रूट्स बन गया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो ये रहा ही नहीं। लेट्स फोकस ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी। द फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी वाज दैट जिला परिषद शुड बी ऑफ पाइवटल इम्पोर्टेंस। इसका मतलब कि यूनिट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जिला परिषद को बनाया जाए। जो जिला परिषद है वही सबसे टॉप में रहेगा, वही प्लानिंग करेगा, डेवलपमेंट जितने भी प्रोग्राम्स हैं वही बताएगा और बाकी जो उसकी अंडर जो आती हैं बॉडीज़ वो उस प्लान को क्या करेंगी, एनफोर्स करेंगी। इन शॉर्ट ज़िला परिषद को मेन प्रिंसिपल बॉडी बनाया जाए अमंग जितनी भी वहाँ पर बॉडीज़ हैं उनमें से जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती हैं। इन एडिशन टू दिस अदर रिकमेंडेशन इज़ कि जो पंचायती राज का रोल है डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल में उसको एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया जाए ताकि वो वहाँ की प्लानिंग कर सकें, जितनी भी स्कीम्स हैं प्रोग्राम्स हैं वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकें और उन प्रोग्राम्स को मॉनिटर कर सकें टाइम टू टाइम कि वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। वन मोर स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज़ दैट कि कुछ प्लानिंग फंक्शन जो स्टेट लेवल प्लान करती है, स्कीम्स बनाती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल को ट्रांसफ़र किए जाएं ताकि वो भी बेटर प्लान कर सके और उन प्रोग्राम्स को, उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सके। अब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब डिस्ट्रिक्ट लेवल को दी ही जा रही थी तो उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट की जाए और वो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ज़िला परिषद सर्व करे और वो जितने भी डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो उसका इंचार्ज भी हो। कौन हो? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। और इस कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली होने चाहिए। ये जो इलेक्शंस हैं जो भी फिक्स टेन्योर है लाइक विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months 6 months और इन अ 1 year, ये पीरियड्स कुछ ये जो इलेक्शंस हैं मोर देन 11 स्टेट्स में ये ओवरड्यू हो रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हो ही नहीं रहे। तो यही हमारे जीवीके राव कमेटी की रिकमेंडेशंस थी। अब हम आगे पढ़ेंगे एलएम सिंघवी कमेटी। कुछ साल बाद जब पंचायती राज का इंस्टेंट डिक्लाइन होने लगा तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1986 में एक कमेटी बनाई फॉर द रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, जिसके चेयरमैन एलएम सिंघवी थे और इस कमेटी का नाम एलएम सिंघवी कमेटी था। इस कमेटी ने भी बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और जीवीके राव कमेटी की तरह कुछ रिकमेंडेशंस दी। इनकी रिकमेंडेशंस हैं तो इस कमेटी की फ़र्स्ट रिकमेंडेशन ये थी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्ट किया जाए। इस पर्पस के लिए एक न्यू चैप्टर ऐड हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इस कमेटी ने ये भी सजेस्ट किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फ्री फेयर इलेक्शंस और रेगुलर इलेक्शंस हो सके पंचायती राज बॉडीज़ के लिए। क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए मतलब कुछ ग्रुप विलेजेस के ग्रुप बनाए जाएं, उनके लिए न्याय पंचायत इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ग्राम पंचायत को और ज़्यादा वर्केबल बनाने के लिए इन्होंने विलेजेस को रीऑर्गेनाइज करने का रिकमेंड किया और इन्होंने ग्राम सभा के साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जोड़ी और उन्होंने ग्राम सभा को एम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जानने की सलाह दी।
और इस कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया कि जितने भी विलेज पंचायत्स हैं उनके पास और फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए और फंड्स होने चाहिए ताकि वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को बेटर तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। फर्दर मोर इस कमेटी ने ये भी सजेस्ट किया कि हर स्टेट में जुडिशरी सेटअप करी जानी चाहिए ताकि वो वहाँ की कंट्रोवर्सीज है जितनी भी इलेक्शंस को लेकर पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन के उनकी रिजोल्यूशन को लेकर और जितने भी मैटर्स हैं वो उसको सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर आके हमारी LM सिंघवी की कमेटी की रिकमेंडेशंस भी ख़त्म होती हैं। अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज की कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कैसे हुई। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह एनफोर्स किया गया, किस तरह अडॉप्ट किया गया, ऐड किया गया। तो 3 गवर्नमेंट्स थी जिन्होंने इस प्रोसेस में अपना अपना मेजर रोल प्ले किया। राजीव गांधी गवर्नमेंट, VP सिंह गवर्नमेंट और लास्ट वन इज नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। सबसे पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट ने LM सिंघवी की रिकमेंडेशंस को मद्देनज़र रखते हुए लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जुलाई 1989 में इंट्रोड्यूस किया ताकि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करा सकें और उन्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल और ब्रॉड बेस बना सकें। जो बिल था ये तो लोकसभा ने पास कर दिया अगस्त 1989 में, बट राज्यसभा ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने तो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया बट ऑन द अदर हैंड इसे अपोजिशन भी मिली। इसके बाद आती है हमारी VP सिंह गवर्नमेंट। जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस अचीव करा नवंबर 1989 में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ VP सिंह, उन्होंने ये अनाउंस करा कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेप्स उठाएंगे। इन जून 1990 उन्होंने 2-डे कॉन्फ्रेंस रखी ऑफ स्टेट चीफ मिनिस्टर्स की, जिसको लीड किया, जिसकी चेयरमैनशिप VP सिंह ने निभाई। उन्होंने ये कहा ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी ताकि वो डिस्कस कर सके जितने भी इश्यूज़ हैं पंचायती राज बॉडीज़ की स्ट्रेंथनिंग को लेकर। इस कॉन्फ्रेंस ने ये एक्सेप्ट किया कि न्यू बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ये जो अमेंडमेंट बिल था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ये लोकसभा से तो इंट्रोड्यूस हो गया था सितंबर 1990 में, बट विद द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट रिजल्टेड इन द लैप्स ऑफ द बिल। गवर्नमेंट के गिरने के बाद जो ये बिल है वो भी ख़त्म हो गया, लैप्स हो गया। कांग्रेस गवर्नमेंट वापस रूल में आई अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव। उन्होंने वापस इस मैटर को कंसिडर किया कि कैसे पंचायती राज बॉडीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो सके। उन्होंने बहुत डीपली जाकर इन जितने भी प्रपोजल्स थे इनको मॉडिफाई किया और उन्होंने ये कहा कि कैसे जितनी भी कंट्रोवर्सीज है पंचायती राज को लेकर इन सबको कैसे हटाया जाए। और इन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में सितंबर 1991। और ये जो बिल था ये फाइनली इसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 कहा गया, जो कब इन्फोर्स हुआ 24 अप्रैल 1993। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, उसको पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए बनाया गया ताकि पंचायती राज को एक प्लेस मिल सके कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज को अडॉप्ट किया जा सके। तो इसके बाद हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सिग्निफिकेंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पंचायती राज की पूरी इवोल्यूशन जाननी है तो उसका लिंक मैंने पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाकर देख लो, जिसमें मैंने अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय मेहता कमेटी को डिस्क्राइब किया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और उसके फीचर्स पढ़ेंगे। If you find this video informative, please do like and don't forget to share and subscribe. Thank you.